स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेस बोलेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, ऑल्टरनेटिव्स देखते हुए चलेंगे इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। सो प्लीज वॉच दिस सेशन टू द एंड। आसान सीखते रहेंगे तो आसान बोलते रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस तो होगा लेकिन काफी यूजफुल सेंटेंसेस है। सो प्लीज पूरा देखिएगा। जैसे कि इस पिक्चर को केवल इतना ऊपर लटकाओ कि मैं आसानी से पहुंच सकूं और इसे साफ कर सकूं। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ वाइफ इज सेइंग इट टू हस्बैंड। वाइफ ने कहा हस्बैंड से कि इस पिक्चर को इतना ही ऊपर लटकाओ कि मैं आसानी से पहुंच सकूं और इसे साफ कर सकूं। प्रॉब्लम कहाँ है? पूरा एक सेंटेंस नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे कम से कम 3-4 पोर्शंस हैं। बोलने की कोशिश करिए। सी हैंग दिस पिक्चर, इस पिक्चर को लटकाओ कहाँ पर? एज हाई अप। हैंग दिस पिक्चर एज हाई, इतना ऊपर, अप लगा करके इंडिकेट कर दिया ऊपर जगह, राइट। सो हैंग दिस पिक्चर एज हाई अप एज आई कैन इजीली रीच इट टू क्लीन, राइट। एज हाई अप, इतना ऊपर, एज जितना, आई कैन इजीली रीच इट टू क्लीन, राइट। सो हैंग दिस पिक्चर एज हाई अप एज आई कैन इजीली रीच टू क्लीन, यानी कि जितना मैं आराम से पहुंच सकूं क्लीन करने के लिए। एक ये तरीका हुआ, राइट। अब ऐसा नहीं है कि इसको इस तरीके से ही बोला जाएगा, इसके अंदर समझने वाली बात केवल इतनी थी, एज हाई अप एज, कि इतना ऊपर लटकाओ जितना आई कैन इजीली रीच इट टू क्लीन, यहां तक पहुंच जाऊं क्लीन करने के लिए। पोर्शन समझ में आया? हैंग दिस पिक्चर छोटा सा पोर्शन था। अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से फॉर्म करके देखिए। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, 300 छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आपको बनाने आते हैं, यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेरी इजीली विदाउट इवन यूजिंग लिटरल ग्रामर। लिटरल ग्रामर ऐसा नहीं है कि बोली नहीं जाती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं लगानी है। एक इसको दूसरे तरीके से बोल करके देखिए। हैंग दिस पिक्चर, स्टार्ट वहीं से होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कहां से स्टार्ट होगा? रिपीट कर करके समझ में आ जाएगा, साउंड्स याद हो जाएंगे। सो हैंग दिस पिक्चर एज हाई, इतना ऊपर लटकाओ जहां, वे आई कैन इजीली रीच एंड क्लीन इट। देखिए यहाँ पर हम एज बार बार 2 बार यूज करने की हमको आदत क्यों है? क्योंकि हमने हमेशा से ऐसे ही सेंटेंसेस सुने हैं जहां पर 2 बार एज मच एज यूज होता है। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर, आई डोंट हैव एज मच मनी एज यू डू। तो हमने वो रूल समझे हुए हैं, राइट। लेकिन हमें वो लॉजिक समझ में आना चाहिए, सेंटेंस को ऐसे क्यों बोल रहे हैं। सो हैंग दिस पिक्चर एज हाई, इतना ऊपर लटका दो, वेयर, जहां आई कैन इजीली रीच एंड क्लीन इट, जहां मैं आराम से पहुंच सकूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो पोर्शंस हमें समझने हैं, एक रट्टा नहीं लगा लेना है, कोई रूल नहीं होता है, बेसिक रूल होते हैं 15-16, बस वो नहीं तोड़ने हैं। जैसे यहां पर मैं ये नहीं कह सकता हैंग दिस पिक्चर एज हाई वेयर आई कैन रीच एंड क्लीन इट। ईडी नहीं लगाऊंगा बिकॉज ईडी सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में सफाई करने की बात कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल करके देखिए। आप इसको ऐसे फॉर्म करिए सेंटेंस को, हैंग दिस पिक्चर, तीनों वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। हैंग दिस पिक्चर एट ए हाइट, एक ऐसी हाइट पे लगा दो, मान के चलिए आपको कहना पड़े इसको इतना ऊपर लगाओ जहां पर मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाए। तो हैंग दिस पिक्चर एट अ हाइट, एट ए हाइट कह दिया आपने, एज हाई कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहां पर। सो हैंग दिस पिक्चर एट ए हाइट वेयर आई कैन इजीली रीच एंड क्लीन इट, राइट। तो एक तरीका आपको ये पता चल गया। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सेंटेंसेस हैं, जब आप इन सेंटेंसेस को, इन स्ट्रक्चर्स को बार बार सुनते रहेंगे, आप खुद से एक सिचुएशन में याद आने लगेगा और इसी के जैसी अगर कोई सिचुएशन होगी तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस बन जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, 2-1 सेंटेंस के बाद आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड कैच कर लेगा और आप उस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। एक और तरीके से एक बार लास्ट बोल करके देखिए, अगर यही कहना है कि वहां लगाओ जहां मेरा हाथ पहुंच जाए, तो हैंग दिस पिक्चर अगेन एट अ लोअर हाइट, नीचे की तरफ इंडिकेट कर दिया दूसरे तरीके से, हैंग दिस पिक्चर एट अ लोअर हाइट, नीचे की तरफ लगाओ ताकि, सो दैट आई कैन इजीली रीच इट एंड क्लीन इट। तो सो दैट कहां लगाते हैं? ताकि, तो इसे नीचे लगा देना, इतना लगाना नीचे की तरफ ताकि मेरा हाथ पहुंच जाए और मैं क्लीन कर पाऊं। सो हैंग दिस पिक्चर एट अ लोअर हाइट सो दैट, ताकि आई कैन इजीली रीच इट एंड क्लीन इट। तो यहां पर हमने सो दैट पता करा, एट ए हाइट पता करा, एज पता करा। तो ये सेंटेंसेस के थ्रू जब आप समझेंगे ना, तो आपको ये लिटरल ग्रामर बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम पता है कहां पर रहती है? कि हम पहले ग्रामर सीख के उसके यूज सीखना शुरू करते हैं और वो इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक तरीके को 20 तरीके से बोला जाता है, वो तरीका है नहीं सीखने का। सीखने का यह तरीका, एक सेंटेंस को सुनिए, उसमें जो ग्रामर यूज हो रही है उसको समझिए। मुश्किल से 30-35 ग्रामर के रूल हैं, 100 सेंटेंसेस समझ लेंगे सही तरीके से कि कौन सा शब्द कितना पोर्शन का क्या मतलब है, तो आ गई पूरी ग्रामर। प्लीज पूरा देखो, मेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचता है। जैसे कि हैंग दिस पिक्चर एट ए हाइट वेयर आई कैन इजीली रीच,
जहां मैं आराम से पहुंच सकूं। मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है मेरा हाथ। आई कांट रीच दैट हाई, आई कांट रीच दैट हाई। ये मैं अपने आप एक इंडिकेशन दे दिया, पूरा का पूरा हाथ वर्ड ही यूज नहीं करा। आई कांट रीच दैट हाई, राइट। सो हैंग दिस पिक्चर एट अ लोअर हाइट, इसको नीचे की तरफ लटका दो ना। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, आई कांट गेट माई हैंड अप, आई कांट गेट माई हैंड अप दैट हाई, यानी इतना हाथ ऊपर नहीं ले जा पाती हूँ। ये कुछ तरीके ऐसे हैं जो नेचुरली सेंटेंसेस बोले जाते हैं इंग्लिश में, राइट। ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। मुश्किल से 200-300 स्ट्रक्चर्स हैं, नेचुरली सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा। सो आई कैन गेट माई हैंड दैट हाई, उतना ऊपर तक मैं अपना हाथ नहीं लेकर के जा सकती हूँ। या फिर माई हैंड डजंट स्ट्रेच दैट फार, माई हैंड डजंट स्ट्रेच दैट फार। जब मैं पिक्चर तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ, माई हैंड डजंट स्ट्रेच दैट फार। स्ट्रेच मतलब खिंचता नहीं है, पहुंचता नहीं है। स्ट्रेच, अब वर्ड के मीनिंग 100 हो सकते हैं, स्ट्रेच का मतलब सिर्फ खिंचना थोड़ी ना है, वो अवस्था बताई जा रही है। जब ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ तो माई हैंड डजंट स्ट्रेच दैट फार, उतना दूर तक नहीं पहुंचता ऊपर तक। फार का मतलब भी दूर नहीं है, यहाँ ऊंचाई के लिए यूज हो रहा है। तो ये वर्ड्स के यूसेज होते हैं, वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। वो यूसेज कैसे समझ में आएंगे, जब आप सिचुएशनल इंग्लिश को सुनेंगे तो पता चलेगा। एक और सेंटेंस को बोल करके देखिए, मेरी हाइट कम है। अभी एक छोटा सा सेंटेंस है, अगर आपने सुना होगा तो आप बड़ा नेचुरली बोल देंगे। ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है, देखो इसको कितने तरीके से बोलते हैं। मेरी हाइट कम है, अगर किसी की हाइट कम है तो सिंपल आई एम शॉर्ट, काफी कॉमन एक्सप्रेशन है, आई एम शॉर्ट। अगर मैं किसी को कहूँ यार उसकी हाइट बहुत कम है, तो मैं कहूंगा ही इज वेरी शॉर्ट, ही इज टू शॉर्ट। हाइट की ही बात होती है अगर, लेकिन सिंपल इतना सा है, आई एम शॉर्ट अगर मैं कह दूं। तो अगर हाइट की बातचीत चल रही है, किसी की फिजिकल बॉडी की बात चल रही है, तो मैसेज चला गया। अदरवाइज ये सेंटेंस इनकम्प्लीट भी है। अगर मैं इसमें 2 शब्द और जोड़ दूं, आई एम शॉर्ट ऑफ 100 रुपीज, तो इसका मतलब कुछ और हो गया कि भैया 100 रुपए कम है मेरे पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ग्रामर के रूल नहीं सीखे जा सकते हैं, कोई रूल नहीं होते हैं। रूल की तलाश करना छोड़ दीजिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी लग जाएगी, बट थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको, राइट। आई एम श्योर मेरी हाइट कम है। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलो, आई एम नॉट टॉल एनफ यार, प्लीज हैंग दिस पिक्चर एट अ लोअर हाइट सो दैट आई कैन इजीली रीच एंड क्लीन इट बिकॉज आई एम नॉट टॉल एनफ। यानी कि हाइट कम है, आई एम नॉट टॉल एनफ, यानी इतनी हाइट नहीं कि वहां तक पहुंच जाऊं। एनफ पता है क्यों लगा दिया, आई एम नॉट टॉल एनफ, यानी इस चीज के लिए काफी नहीं है मेरी हाइट, आई एम नॉट टॉल एनफ। तो सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बनेगा। या फिर आई एम नॉट वेरी टॉल, ये एक नॉर्मल ट्रांसलेशन हो गया। या फिर आप नॉर्मल एक सेंटेंस पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके भी बोल सकते हैं, आई हैव अ शॉर्ट हाइट, आई हैव अ शॉर्ट हाइट। सीधा सा मतलब हो गया भैया मेरी हाइट कम है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ करो। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और दूसरा बिल्कुल नेचुरली बोलेंगे सिचुएशन के हिसाब से। अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ करो, ट्रांसलेशन ये है, यू शुड डू समथिंग टू इंक्रीज योर हाइट, यू शुड डू समथिंग टू इंक्रीज योर हाइट। सिंपल सा, कोई ग्रामर ही नहीं है इसके अंदर, केवल शब्द हैं। आपको करना चाहिए कुछ, यू शुड डू समथिंग टू इंक्रीज योर हाइट। लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन चल रही होती, वाइफ कह देती आई एम नॉट टॉल एनफ टू रीच द पिक्चर, यानी कि मेरी इतनी हाइट नहीं कि वहां तक पहुंच जाऊं, तो मैं उस सिचुएशन में क्या कहूंगा, यू शुड डू समथिंग अबाउट योर हाइट, यू शुड डू समथिंग अबाउट योर हाइट। अब अबाउट का मतलब सिचुएशन के हिसाब से बनता है। अब एक सिचुएशन में यूज करके देखिए, मान के चलिए कि बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं घर में। अब मैं कहूँ यार इनको चुप कराने के लिए कुछ करो, इनको चुप कराने के लिए कुछ करो, तो मैं नॉर्मल कह दूंगा प्लीज डू समथिंग अबाउट दीज चिल्ड्रन, डू समथिंग अबाउट दीज चिल्ड्रन। तो सिचुएशन में अबाउट वर्ड काफी ब्रॉड है, कई जगह पर इस्तेमाल हो जाता है, राइट। तो यू शुड डू समथिंग अबाउट योर हाइट, यानी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ करो। ये समझ में कैसे आएगा, एक सेंटेंस से नहीं समझ में आ सकता, हो सकता है, राइट। कम से कम आप 10 सिचुएशन में अबाउट को सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये फीलिंग पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। अराउंड कहाँ इस्तेमाल होता है, अबाउट कहाँ इस्तेमाल होता है। हेल्प वर्ड का मतलब सिर्फ मदद नहीं, अगर आप कहीं पर कोई चीज कंट्रोल में नहीं है तो कह सकते हैं आई कांट हेल्प दिस। तो इन 300 350 करीबन सेशंस हैं हमारे चैनल पे, अगर आप उसमें से 100 भी देख लेते हैं तो आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा, सारी ग्रामर आ जाएगी, स्ट्रक्चर आ जाएंगे। सीरियसली देखने पड़ेंगे, सिर्फ सुनने नहीं है, पार्टिसिपेट करिएगा। हालांकि अभी इतना जल्दी नहीं करनी, इस सेशन को आप पूरा देखिए, फिर मैं आपको एक टिप दूंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान है। अगर कर सकती तो जरूर करती, मैंने कह दिया यू शुड डू समथिंग अबाउट योर हाइट, अपनी हाइट का कुछ करो। वाइफ ने कहा अगर कर सकती तो जरूर करती, इफ आई कुड आई वुड। अगर कर सकती, आई कुड बिल्कुल सिंपल सा है, टॉकिंग अबाउट पास्ट। अगर कर सकती, इफ आई कुड आई वुड, करती मैं ऐसा जरूर। वुड पता ही कहां पर लगाते हैं, ऐसा होता आज, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय ए कार, राइट, जरूर खरीद लेता। सो इफ आई कुड
इफ आई कुड डू समथिंग अबाउट माई हाइट आई डेफिनेटली वुड डू दैट। ये पूरा सेंटेंस हुआ लेकिन शॉर्ट में बोल दिया, इफ आई कर्ड आई वर्ड, अगर कर सकती तो जरूर कर दी। अब जरूर जोड़ना है इसके अंदर, तो ये पता होना चाहिए डेफिनेटली लगेगा कहाँ। तो इफ आई कर्ड आई डेफिनेटली वर्ड। तो ये वर्ड ऑर्डर होता है कि कौन सा शब्द कहां पर सेंटेंस के अंदर बोला जाना है। तो ये वर्ड ऑर्डर समझ में कैसे आएगा, जब आप इसके बेसिस पे एक दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे या फिर इसको रिपीट करेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस कर लिया करें, बहुत आसान है, साउंड्स याद हो जाएंगे। हो सकता है अननेसेसरी लग सकता है, यार क्या अकेले बैठ के बोल रहा हूं मैं, लेकिन तरीका वही है। ज्यादा नीची हाइट पे पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी। अब बोल के देखिए, ज्यादा नीची हाइट पर पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी। द पिक्चर वॉन्ट लुक गुड, वॉन्ट पता है ना, विल नॉट शॉर्ट फॉर्म है। द पिक्चर विल नॉट लुक गुड एट अ लोअर हाइट। द पिक्चर विल नॉट लुक गुड एट अ लो हाइट कह दिया तो नीची हाइट पे अच्छी नहीं लगेगी, और लोअर कह दिया तो यानी कि जहां लटका रहा हूं उसके कंपैरिजन में बताने लगा मैं। तो द पिक्चर वॉन्ट लुक गुड एट अ लोअर हाइट, यानी कि नीचे, इससे नीचे हाइट पे अच्छी नहीं लगेगी। ई आर लगा देते हैं कंपैरिजन के लिए, ही इज स्मार्टर देन यू, राइट। तो कंपैरिजन कर दिया मैंने। जब मैंने इस सेंटेंस में भी अगर मैं ये बोल दूं द पिक्चर वॉन्ट लुक गुड एट अ लोअर हाइट, तो एक इंडिकेशन चला गया साथ के साथ, यानी जहां मैंने हाथ रखा हुआ है पिक्चर पे, इससे नीचे अगर लगाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। कंपैरिजन कर दिया बस, या ये नॉर्मल स्टेटमेंट कह दिया, द पिक्चर वॉन्ट लुक गुड एट अ लो हाइट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इतना विश्लेषण करके बोलना है, कॉन्वर्सेशन में दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन रूल पता होना चाहिए, लो हाइट क्यों कह रहा हूं और लोअर हाइट क्यों कह रहा हूं, राइट। नाउ एक और तरीके से बोल करके देखिए आप इसको। सो पिक्चर वॉन्ट लुक गुड हैंगिंग टू लो, नीचे लटकती हुई अच्छी नहीं लगेगी। सो पिक्चर वॉन्ट लुक गुड हैंगिंग टू लो, इसमें हमने हाइट का ही इस्तेमाल नहीं किया। ये मैसेज कैसे जाएगा, टू लो, टू लो ऐसे समझ में आ जाएगा, बिकॉज द डिस्कशन इज गोइंग ऑन अबाउट हाइट। हाइट से रिलेटेड जब डिस्कशन चल ही रहा है तो इतने से सामने वाला समझ जाएगा द पिक्चर वॉन्ट लुक गुड टू लो, यानी नीचे अच्छी नहीं लगेगी, हैंगिंग टू लो नीचे लटकती हुई अच्छी नहीं लगेगी, राइट। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम चल जाएगा, इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको ये स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे कि कितने शब्द बोलने से सेंटेंस करेक्ट हो गया और आगे कितने शब्द जोड़ने से जबरदस्ती का यूसेज हो गया, डबल यूज हो गया। ये समझ में कैसे आएगा, जब आप सिचुएशनल इंग्लिश को सुनेंगे। और 1 मिनट में लूंगा आपको, आप प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे ग्रुप में, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। मेहमान आ गए, पिक्चर तोड़ दी, उनके बच्चे आए थे, पिक्चर खराब कर गए, दीवार गंदी कर गए, कितने बच्चे आए थे, ऐसी जब बातें चलती है ना तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे। तो आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, जहां पर आप पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है हमारी तरफ से। फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। डिस्कशन करते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सेंटेंस समझ नहीं आया, कोई सेंटेंस बनाना है, कोई इडियोमेटिकली बात कहनी है, किसी वर्ड पे एम्फेसाइज करना है एक सेंटेंस के अंदर, तो उन चीजों को जब डिस्कस करेंगे 15-20 दिन नहीं लगने चाहिए, सारी ग्रामर समझ आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। जब सेंटेंस बनाने आ जाएंगे फिर बात आती है सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए। उसके लिए आपको यहाँ प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, सब चीज अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस हम चार्ज नहीं करते। छोटा सा एक मंथ एक बार अमाउंट पे करना है, उसके बाद आप जब तक फ्लुएंट नहीं हो जाते तब तक जिम्मेदारी हमारी है। अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रुप में। और रही बात कंपैरिजन की, पूरे इंडिया में लगभग सबसे सस्ता है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। तो लाइव क्लासेस में आइए, काफ़ी हेल्प मिलेगी, रियलिटी वहाँ पर पता चलेगी। अकेले वीडियो देखने से क्या होता है ना, हम खुद से एनालिसिस करते रहते हैं, मुझे इतना आ गया इतना नहीं आया। जब आप ग्रुप में बैठ के बात करेंगे 4 लोगों से तो पता चलेगा यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, राइट। तो पैसे का ज़्यादा मत सोचिएगा, पैसे तो आते जाते रहते हैं, है ना। तो द पिक्चर वॉन्ट लुक गुड हैंगिंग दिस लो, इतनी नीचे लटकती अच्छी नहीं लगेगी। नाउ इस सेंटेंस को एक बार और बोल करके देखिए अलग तरीके से, जैसे कि जब भी तुम्हें सफाई करनी हो तो मुझे बता दिया करना। जैसे वाइफ ने कहा कि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचता यार, जब भी तुम्हें सफाई करनी हो तो मुझे बता दिया करना। अब बता दिया करना का टेंस नहीं ढूंढना है, सिंपल बात को कहने की कोशिश करो, लेट मी नो व्हेन यू नीड टू क्लीन इट, लेट मी नो व्हेन यू नीड टू क्लीन इट, जब इसको साफ करो तो मुझे बता देना। इन्फॉर्म मी व्हेन यू नीड टू क्लीन इट, टेल मी व्हेन यू नीड टू क्लीन इट, आस्क मी व्हेन यू नीड टू क्लीन इट, आस्क मी व्हेन यू क्लीनिंग इट। जब साफ करो
तो मुझे बता देना, लेट मी नो व्हेन यू आर क्लीनिंग इट, गेटिंग माय पॉइंट। तो तोड़ तोड़ के सिचुएशन बोलनी है, टेंस का मिलान नहीं करना है। इस सेंटेंस को आप बोल के देखिए प्लीज, थोड़ा समय लगाइए इसके अंदर, सोच के देखिए, सिचुएशन समझ के बोलेंगे आप बोल पाएंगे। जब मैं सफाई करती हूँ तो तुम यहाँ होते ही नहीं हो, कंटिन्यूटी बता रहे हैं, होते ही नहीं हो तुम यहाँ पर जब भी मैं सफाई करती हूँ। तो जब भी सफाई बोल के देखिए, एक बार कोशिश करिए बोलने की, जब मैं सफाई करती हूँ तुम यहाँ होते ही नहीं हो। ठीक, यू नॉट हियर, होते ही नहीं हो, यू आर नॉट हियर व्हेन आई डू क्लीनिंग। आगे पीछे कर दो, व्हेन आई डू क्लीनिंग यू नॉट हियर, व्हेन आई डू क्लीनिंग यू नॉट हियर, होते ही नहीं हो। कंटिन्यूटी की बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं दोपहर को घर पे ही होता हूँ, तो नॉर्मल कैसे बताएंगे आप बताइए सेंटेंस को। ठीक है, इसी के बेसिस पे बनेगा कि मैं दोपहर को घर पे ही रहता हूँ। आपको ये बताने की कोशिश करनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा एक सेंटेंस को, राइट, क्योंकि हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और सिर्फ इस सेंटेंस से मतलब नहीं। सेशन को देखते समय कभी भी कोई भी डाउट होता है, कोई ग्रामर समझ नहीं आती, कोई सेंटेंस आपको लगता है मेरे तरीके से भी बोला जा सकता है, तो आप अपने सेंटेंसेस भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, समझ जाएगा करेक्ट है, और अगर गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे, राइट। सो प्लीज पार्टिसिपेट बाइल वॉचिंग द वीडियो, सिर्फ देखना नहीं, पार्टिसिपेट करा करो। तो जब मैं यहाँ हूँ तुम तब सफाई करना, जैसे वाइफ ने कह दिया यू नेवर होम, यू आर नेवर एट होम व्हेन आई डू क्लीनिंग, जब मैं सफाई करती हूँ कभी घर पे ही नहीं होते हो, तो जब मैं यहाँ हूँ तुम तब सफाई करना। हस्बैंड ने कह दिया कब सफाई करना, जब मैं यहाँ हूँ। तो यू डू क्लीनिंग व्हेन आई एम अराउंड, तो डू द क्लीनिंग व्हेन आई एम अराउंड, जब मैं आसपास हूँ। या अराउंड का मतलब आसपास से मतलब नहीं है, अराउंड का मतलब ही होता है टू बी प्रेजेंट एट अ प्लेस। तो डू द क्लीनिंग व्हेन आई एम अराउंड, जब मैं इस जगह उपलब्ध हूँ तब कर लेना, या फिर क्लीन व्हेन आई एम हियर। क्लीन, अब देखिए हिंदी के हिसाब से अगर मिलान करेंगे तो बड़ा अजीब सा लग सकता है, क्या क्लीन करने की बात हो रही है, लेकिन क्लीन वर्ड सिचुएशन के हिसाब से बड़ा कॉमन है कि क्लीन का मतलब कुल मिला के घर की साफ सफाई की ही बात हो रही है। सो क्लीन व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ तब सफाई करना। नाउ बात को समझो, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन आ रही है, प्लीज इसको स्किप मत करना, उसके बाद भले कर देना, राइट। बात को समझो का सिंपल एक सेंटेंस कह दिया कि भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, समझने की कोशिश करो। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, वाइफ ने बताना शुरू करा कि मान के चलो, हस्बैंड ने कहा ना सो क्लीन व्हेन आई एम अराउंड, जब मैं आसपास हूँ तब क्लीन करना घर। मान के चलो मैंने दिन में सफाई कर दी, राइट, और ये पिक्चर रह गई दिन में सफाई करते समय। अब अगर तुम रात को आते हो और मैं तुमसे ये पिक्चर साफ करवाती हूँ रात में, तो सारा घर फिर से गंदा हो जाएगा। हस्बैंड ने तो कह दिया यू डू क्लीनिंग व्हेन आई एम अराउंड, तब सफाई करना जब मैं आसपास हूँ या घर में हूँ। तो वाइफ ने कहा मान के चलो मैंने दिन में कर दी सफाई और पिक्चर रह गई, और अब तुम शाम को ऑफिस से आए, उस वक्त अगर पिक्चर उतरवाऊं और साफ करवाऊं तुमसे, तो घर फिर से गंदा हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, एक पैराग्राफ थोड़ी ट्रांसलेट किया जा सकता है, सेंटेंसेस में तोड़िए और उस सेंटेंस को पोर्शंस में तोड़िए। पोर्शन छोटा छोटा सिचुएशन पकड़नी है, सिचुएशन समझ लिया आपने, स्क्रीन थोड़ा छोटा है, आप बताने की कोशिश करिए इसको। सी सपोज, सपोज कह दिया आपने मान लो, राइट, थिंक अबाउट इट, मान के चलिए कॉन्वर्सेशन चल रहा है, अटेंशन ही तो ले रहे हैं उनकी, हम कह सकते हैं प्लीज थिंक अबाउट इट, सोच के देखो। क्या सोच के देखो, आई हैव क्लीन द हाउस ड्यूरिंग द डे, दिन में मैंने सफाई कर ली है। सपोज थिंक अबाउट इट, इमेजिन I have cleaned the house during the day, दिन में मैंने सफाई कर रखी है, right, and missed this picture, इस पिक्चर को छोड़ दिया, and left this picture, इस पिक्चर को छोड़ दिया। Now you come from office, अब तुम ऑफिस से आए, आते हो, आए, ये समझ में कैसे आएगा, आए आते हो, ये मिलान कैसे होगा, सिचुएशन में सुन लेंगे ना कि इस सिचुएशन में कम ही कह दिया जाता है, इसके लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं लाया जाता। सो नाउ यू कम फ्रॉम ऑफिस, तो ये समझ में तभी आएगा सिचुएशन में सुन सुन के। सो सपोज आई हैव क्लीन द हाउस ड्यूरिंग द डे एंड लेफ्ट दिस पिक्चर, मिस दिस पिक्चर, इस पिक्चर को छोड़ दिया। नाउ यू कम फ्रॉम ऑफिस, अब तुम ऑफिस से आते हो या आए, एंड इफ आई आस्क यू टू टेक द पिक्चर डाउन, अगर मैं तुमसे पूछूं, इफ आई आस्क यू टू टेक द पिक्चर डाउन एंड क्लीन इट, द एंटायर हाउस विल बिकम डर्टी अगेन, पूरा घर दोबारा गंदा हो जाएगा। द एंटायर हाउस विल बिकम डर्टी अगेन, जब आपने इतना कह दिया उसके बाद इनहेंसमेंट की बात आती है, फिर आप कह सकते हैं इट विल बिकम मैसी अगेन। If I ask you to take the picture down, if I ask you to take the picture down and clean it, it will become messy again. हमने कहा it will become messy again, हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पर पिक्चर लटक रही है, राइट। तो बेसिक से सेंटेंसेस हैं, बड़ी बेसिक ग्रामर यूज होती है, ग्रामर मतलब होती ही बेसिक है, व्याकरण बहुत मुश्किल है,
हम क्या करते हैं, हम हिंदी की व्याकरण को इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ना। 30-35 रूल है पूरी इंग्लिश में, तो ऐसा करते हैं, पिक्चर लटकाते ही नहीं। अब अगर मान के चलिए कुछ करते हैं तो लेट्स डू दैट, लेट्स डू इट। अगर ऐसा ना करते हैं तो लेट्स नॉट डू इट, राइट। ऐसा करते हैं, पिक्चर लटकाते ही नहीं है यार, तो लेट्स नॉट हैंग द पिक्चर, लेट्स नॉट हैंग द पिक्चर। चलो पिक्चर लटकाते ही नहीं है। अगर आपको ये कहना पड़े यार ये जगह खाली अच्छी नहीं लगेगी, ये जगह खाली अच्छी नहीं लगेगी, इसके अंदर ग्रामर नहीं है, वर्ड ऑर्डर चेक करके देखिए, ये सेंटेंस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ये जगह खाली अच्छी नहीं लगेगी, यानी इस पिक्चर की जगह पर खाली खाली हो जाएगा तो अच्छी नहीं लगेगी। वर्ड्स को सेट करके देखिए, किसी की कॉपी मत करना, किसी ने लिखा है तब भी अपना सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये जगह खाली अच्छी नहीं लगेगी, राइट। लिखिएगा जरूर। और इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक दे दीजिए करें, और कोई सजेशंस वगैरह आपके हमारे लिए हों जिससे आपको लगता है कुछ कमी रह जाती है, इन सेशंस को और अच्छा किया जा सकता है और ज़्यादा आपको समझ में आए, तो प्लीज़ सजेशन लिखा करें और प्रैक्टिस करते रहें।